को नमस्ते। मैं सोम सर आपका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो बेसिक फंक्शंस है वो सीखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि जो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चैप्टर था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो सर ने अभी तक क्यों नहीं कराया। बेटा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो अब मैं अभी करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में जो मैं आपको कराया था, वो कराया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। दैट मीन्स हम लोग अभी क्या 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 कर रहे हैं, एमएस ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अंदर 3 आते हैं आप लोगों सिलेबस में, जो कि है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तीनों तीनों जो कॉन्सेप्ट है तीनों एक ही साथ में करा दूं। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो जो दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें मैं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो होगा वो होगा हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है ना। तो अब अपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो पिछले क्लास में मैंने 5 पार्ट कराया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो आप लोगों को शायद याद याद होगा, सब कुछ भूले नहीं होंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे, और जिनके घर में कंप्यूटर है। और तो मैं अभी आज के जो टॉपिक उसमें आता हूँ। जो पावर पॉइंट बोलने से हम लोग क्या क्या समझते हैं। तो देखिए, पहले पावर पॉइंट के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा वर्ड वर्ड में जाऊंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या था हम लोगों का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसमें था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम हम लोग करते हैं, है ना। कोई भी एक वर्ड को कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करना हो, है ना, तो ये सब काम हम लोग कहाँ पे होता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये जो आपका पावर पॉइंट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हो क्या होता है बच्चों, उसमें होता है हम लोगों का प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स प्रेजेंटेशन। आप बोलोगे सर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। बच्चों देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब भी हम लोग, है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग किसी ऑडियंस को दिखाते हैं, किसी ऑडियंस को दिखाते हैं थ्रू ए स्लाइड। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से हम जब किसी ऑडियंस को हम कुछ चीज दिखाएंगे तो उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको याद होगा जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जब याद होगा, जो पहला क्लास में आप लोगों को लिया था, पहला वीडियो आपको हमने भेजा था, 37 मिनट्स का वीडियो था। उसमें मैं आप लोगों को एक बड़ा सा स्क्रीन में कुछ दिखाया था ना, है ना, पीपीटी बोल के कुछ आया था उसमें, है ना, लिखा हुआ था, बहुत सा डिजाइन था उसके अंदर। तो ये क्या था, वो था पावर पॉइंट। तो उसमें क्या हुआ था, आप लोगों का फुल स्क्रीन में आया था वो बड़ा डिस्प्ले, और आपको मैंने दिखाया था। तो अभी एक बात आता है कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ। डेफिनेशन बच्चों चिंता मत करो, जब आप लोगों का क्लास खत्म हो जाए उस क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा सबका। पावर पॉइंट किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, स्लाइड हम लोग किसे कहेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, तो पावर पॉइंट कैसे ओपन करोगे आप लोग, सिंपल है, वही स्टार्ट बटन में जाओगे आप, जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, और जिनके पास विंडोज 7 होगा उसमें उनको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, वहां पे उनको पावर पॉइंट का जो है सॉफ्टवेयर वो ओपन कर सकते हो वहां पे जाकर के। तो ये आपके पास पावर पॉइंट का ये फाइल ओपन हो गया। तो आपको देखो, जो पहला हमारे पास एक स्क्रीन आ रहा है, हाँ, इसमें आ रहा है क्लिक टू टाइटल, क्लिक टू सब टाइटल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों स्लाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड। स्लाइड ही वो होता है, वो चीज होता है जहां पे हम लोग पावर पॉइंट का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, जो जितने सारे काम आप करोगे ना पावर पॉइंट के, वो कहाँ पे करोगे, इसी स्लाइड पे करोगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। उससे पहले लिखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस पार्ट को क्या कहते हैं पावर पॉइंट का। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पहले जो है उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइल टैब। ठीक है, होम रिबन, टाइटल बार, स्लाइड एरिया। खाली डिफरेंस किस में आया, इसमें आया स्लाइड एरिया। इस जो ये बड़ा पोर्शन है उसको क्या, पहले उसको क्या था, डॉक्यूमेंट एरिया था ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड एरिया। हेल्प, स्लाइड टैब हो गया। ये होता है नोट स्क्रीन, है ना, नोट स्क्रीन, नोट्स, सॉरी, नोट्स सेक्शन। नोट सेक्शन मतलब आपका
कुछ भी नोट्स आप लगाना चाहते हो, मान लिया मैं व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में लिखा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। स्लाइड व्यूज, ये होता है हम लोगों का स्लाइड का व्यूज, वो आपको मालूम चल जाएगा जब मैं स्लाइड शो कराऊंगा। ठीक है, स्लाइड शो जब जब कराऊंगा तो ये होता है स्लाइड का कुछ व्यू। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आता है आपका जूम ऑप्शन से, तो आपको पहले भी मिल चुका है। और एक क्विक एक्सेस टूल बार जो है, क्विक एक्सेस टूल बार आपका यहाँ पे है ना। क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये यहाँ पे है। क्या था वो आप लोगों को मैं पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। कुछ भी ऑप्शंस आपको अगर आप यहाँ से आपको तुरंत निकालना हो तो हम लोग इस ऑप्शंस को एनेबल कर देते हैं, जो आपको चाहिए। जैसे मान लिया मुझे सेव सेव वाला खुला हुआ है, न्यू में कर देता हूँ, है ना। ओपन वाला में ओपन वाला भी एनेबल कर देता हूँ। अगर मैं चाहूंगा यहाँ से सीधा मैं क्लिक करके उसको कोई भी एक नया फाइल में यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो उसका बेसिक बेसिक पार्ट्स है। तो यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज शायद कुछ बच्चे अब नया ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप में, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोगों का जो भी डाउट्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी यूट्यूब का जो आपका कमेंट सेक्शन होता है ना, जो कमेंट सेक्शन होगा वहां पे जाकर के आप करोगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे आप इसमें 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 गए आप, तो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाओगे आप। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया लॉकडाउन सीरीज, लॉकडाउन सीरीज। तो आपका देखो यहाँ पे जो है आ गया। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, कोई भी एक वीडियो में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, वीडियो में जब जब क्लिक करूंगा तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपका आएगा नीचे की तरफ। आप देखो यहाँ पे आपको देखो एड ए पब्लिक कमेंट, यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं आपको दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया हमने यहाँ से यहाँ से आप कोई कमेंट डालोगे तो यहाँ से आप डाल सकते हो। यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे लिख करके आपको जो कमेंट डाल के कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। और जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, जो बच्चे नए, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको क्या करना है, उसको प्रेस कर देना है। करके साथ जो जो बेल होता है ना, उसको दबा देना है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा अब तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का थोड़ा सा मैं कैसे हम लोग यूट्यूब चला सकता है, कैसे हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पावर पॉइंट पे। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जब आप जाओगे इसमें आपको आ रहा है क्लिक टू टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जो लिखा हुआ था वो हट जाएगा वहां से। मैं अपने आप को ही थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, वेलकम टू माई प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका, जैसे टॉपिक मैंने ले लिया, टॉपिक ले लिया मैंने यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर टॉपिक आ गया। तो यहाँ से आपका बोल्ड करके कलर को चेंज कर, बाकी का काम तो आपको वैसा ही है जैसे अपने वो वर्ड में करके आए थे। शायद आप ले सकते हो यहाँ से। देखो कितनी कितनी कहाँ से आता है, यहाँ से आपको 8 तक, 8 से 96 तक आएगा जो फॉन्ट स्टाइल होता है। तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 54 तक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मुझे क्या ये यहाँ तक तो हो गया आपका स्लाइड स्लाइड लेके। उसके बाद इसमें क्लिक करोगे आप, क्लिक करके आप कहाँ पे जाओगे, इसमें टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट, इसमें इसमें जाने के बाद आप इसमें क्या लिखोगे, हमने लिख दिया है ये। ठीक है, तो अब इसमें आप क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया व्हाट इज कंप्यूटर, डाल दिया, एंटर प्रेस करो, है ना। इनपुट, इनपुट एंड
आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस इन इन कंप्यूटर, है ना। आपको और स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड में जाओगे, जाने के बाद इसमें क्लिक करो, क्योंकि देखो जिसके अंदर ऊपर नीचे लिखना है आपको इसको लेना है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आप देखो यहाँ यहाँ पे आप लिख दो व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसमें आप व्हाट इज कंप्यूटर लिखता हूँ, एक कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that stores the data as input and gives the result as output, ठीक है। फिर न्यू स्लाइड किया आपने, यहाँ पे आप गए, तो यहाँ पे आपको जाना है, लिखना है जैसे इनपुट इनपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे लिख दिया। और नीचे लिखते हो आप इनपुट डिवाइस लिख दिया मैं, हमने इनपुट डिवाइस क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे मैंने बना दिया उसको। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जब आप जाते हो ना, जब न्यूज स्लाइड आप एंटर करते हो, आपको यहाँ कुछ कुछ ऑप्शन दिखेगा, देखो ये इंस्टेबल, ग्राफ, स्मार्ट आर्ट, है ना। इससे आप क्या कर पाओगे, इससे आप कर पाओगे, इससे आप कोई भी पिक्चर डालना हो, कोई भी क्लिपर डालना हो, कोई वीडियो डालना हो, टेबल डालना हो, ये सब आप कर पाओगे। मान लिया आपको कोई क्लिपर सॉरी पिक्चर डालना है, ठीक है। पिक्चर इसमें क्लिक किया हमने, डेस्कटॉप में जाता हूँ, डेस्कटॉप में कोई पिक्चर मिलेगा, तो इसको डाल देता हूँ, ये पिक्चर है यहाँ पे, इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया आपका, ये पूरा पावर पॉइंट का ही विंडो यहाँ पे आ गया। तो अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं पिक्चर के लिए आपको एक अच्छा सा स्लाइड बता देता हूँ, आप इसी स्लाइड को लेना, ठीक है। अगर आपको खाली पिक्चर लेना है ना, तो आप एक काम करना, अगर स्लाइड आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे उसमें, स्लाइड में डिलीट स्लाइड कर दोगे, ठीक है, डिलीट स्लाइड। आप न्यू स्लाइड करते हो, सुनो, स्लाइड को अगर मिटाना है तो आपको क्या करना, स्लाइड में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, डिलीट कर दोगे, स्लाइड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको न्यू स्लाइड डालना है तो क्या करोगे, न्यू स्लाइड में जाओगे, जाने के बाद आपको टाइटल ओनली लोगे, ठीक है। टाइटल ओनली कब लेंगे हम लोग, टाइटल ओनली सेट तभी लेंगे जब हमें खाली उसमें पिक्चर या फिर शेप इंसर्ट करना है, तभी हम लोग उसमें टाइटल ओनली लेंगे, ठीक है। उसमें बहुत कुछ है, टू कंटेंट कंपैरिजन, आपको कुछ भी करना है, कंपेयर करना है किसी में, या फिर डिफरेंशिएट लिखना है, दो चीज के बीच डिफरेंस लिखना है, तब आप उसके लिए भी स्लाइड अलग 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 से है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लेता हूँ अभी, टाइटल ओनली, इसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मान लिया कोई भी लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर, ठीक है। उसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे गलत चीज लिख दिया, MS पावर पॉइंट विंडो, है ना। तो इसमें हम लोग गए, पिक्चर में गए, जाने के बाद डेस्कटॉप, इसको ले लिया हमने, इंसर्ट कर दिया, देखो आपका ये आ गया ना यहाँ पे। आप इसको आप जितना चाहे उतना बड़ा आप कर सकते हो, खींच के उसको आप इसको बड़ा कर सकते हो, ये आपका पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड ले पाओगे। समझ में आ गया, आया ना। जो जो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जबकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो हालांकि लाइव कमेंट तो आप लोगों में ले नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, तब मेरे लिए आसानी होगा कि अगर नहीं समझ में आया तो मैं उसके फिर से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन करके मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं दोगे, अगर नहीं समझोगे, तो मुझे भी अच्छा
नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए बनाता हूँ ना वीडियो, तो अगर आप लोग नहीं समझोगे तो मुझे बुरा लगेगा, है ना। तो आप लोग सबको समझ में आना चाहिए और सबको वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। और एंड तक जरूर, एंड तक तो देखना ही बच्चों, क्योंकि कोई भी पार्ट को छोड़ना मत, स्किप तो करना ही नहीं है, चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना हो जाए, कुछ तो चीज सीख तो पाओगे ना, है ना। तो आप देखो ये आ गया हम हमारे पास, ये पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड देना है हमें, अच्छा सा एक बैकग्राउंड देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इंसर्ट में जाएंगे, जाने के बाद आपको सॉरी डिजाइन में जाएंगे, माफ कीजिएगा, डिजाइन में जाते हैं, डिजाइन, डिजाइन में जाने के बाद देखो यहाँ से हम लोग कोई सा भी डिजाइन जो आपको पसंद है हमने यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। चलो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, देखो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसको लेता हूँ, ठीक है। तो एक डिजाइन आपके पास देखो, हर हर जगह पे सेम डिजाइन आ गया ना, हर चीज में आपका डिजाइन सेम आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, मुझे हर स्लाइड में मुझे अलग अलग डिजाइन चाहिए। तब आप क्या करेंगे, है ना, तब हम अब हमको करना है, देखो इसमें आप जाओगे ना, तो इसमें आप देखो एक डिजाइन को पिक करो, यहाँ से राइट क्लिक करो डिजाइन में, इसको ले लेते, चलो इसको थोड़ा सिंपल सा, राइट, सॉरी 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 यार, राइट क्लिक करो इसमें, करने के बाद देखो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, क्या करना है, देखो जो स्लाइड आपको चाहिए उसमें राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, देखो चेंज हो गया ना, इसमें अलग आ गया, इसमें अलग आ गया। आप ठीक तरह इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करने के बाद आप यहां से राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप हर स्लाइड में आप अलग अलग बैकग्राउंड डिजाइन ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा हम लोगों ने, आज हम लोगों ने सीखा कि पावर पॉइंट किसे कहते हैं। पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट डू मीन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मींस, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग किसी ऑडियंस को दिखाते हैं, किसके थ्रू से, स्लाइड के थ्रू से, जो स्लाइड होता है ना उसके थ्रू से जो दिखाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, स्लाइड हम लोग कैसे लेते हैं, स्लाइड कैसे लेते हैं हम लोग, इस तरह से न्यूज स्लाइड में जाने के बाद न्यूज इसमें क्लिक करते हैं और न्यूज स्लाइड में क्लिक करते हैं, स्लाइड इंसर्ट होता है। और चीज देखो न्यूज स्लाइड में देखो जब आप लोग करते हो तो यहाँ पे जो आता है ना इसमें भी कुछ आइकन्स बने होते हैं, यहाँ से भी आप उसको ले सकते हो। तो मैंने ब्लैंक स्लाइड इसलिए दिखाया कि ब्लैंक में आपका कुछ नहीं होता है, ऊपर में खाली टाइटल ले सकते हैं और नीचे में सॉरी टाइटल ओनली में खाली टाइटल ले सकते हैं और नीचे खाली उसका पूरा पोर्शन होता है जिसमें पूरा ब्लैंक होता है, उसको आप मन चाह पिक्चर उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और बुरा लगा तो डिसलाइक मत कर देना, कुछ मत करना। तो आप सबको नमस्ते।